हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.10। बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। क्या लिखा है देखो कि इवेल्युएट दिस इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्सटीट्यूशन। तो ये इंस्ट्रक्शन जब भी दिखे आपको तो आपको याद रखना है कि आपको जब भी x इज़ इक्वल टू कुछ भी आप अज्यूम कर रहे हो t वाली चीज़, तो साथ में वो टी वाली चीज़ जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट भी चेंज करनी है। हमने आगे का एक्सरसाइज देखा था जिसमें हमने कहीं पे टी की लिमिट चेंज करनी मैंने आपको नहीं सिखाई, राइट। देखो इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है 0 से 1, एक देख लो आप तो आपको पता चले कि करना क्या है। एक्चुअली हम इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन से करेंगे, साथ में टी के साथ अकॉर्डिंगली टी की वैल्यू भी चेंज मतलब इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, x² + 1 इज इक्वल टू टी। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने पर आपको ये 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। मतलब कि x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2। बस यहाँ तक हमने कॉमन सब चीज़ें सीखी हुई है। आपको इसकी और यहाँ पे जो बॉक्स बना है उनकी वैल्यू अब याद रखो। इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देखो x क्या है, 0 से 1 है ना, तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज दैट t इज़ इक्वल टू 1। आपको ये सारी चीज़ें इसमें रखनी है वैल्यू, तो पता चलेगी x की जगह पे 0 रख दो तो t की वैल्यू 1 मिल जाएगी। x इज़ इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज t इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1² + 1 मतलब 2। तो ये t की वैल्यू, t की लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो गई, 1 से लेकर के 2 में। तो फाइनली जब भी आप सब्सटीट्यूट करोगे ना वैल्यू, तो देखो पहले तो यहाँ पे आपको पता है एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी बाई टू का ये 1/2 बाहर आ गया। अब x² / 2 का मैं t लगा दूँ। अब t की लिमिट लगानी है यहाँ पे 1 से 2। अगर x की लगा के जाओगे तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो डी टी बाई टी को क्या यूज़ करेंगे हम, मतलब इसका आंसर आपको पता है log mod t, और यहाँ पे बाहर 1/2 है ही, और इसका यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 2 लगाना है, ठीक है। तो हल्का सा चेंज हमने किया है और कुछ नहीं है। अब तक मैंने आपको सिखाया था कि आपको लिमिट नहीं रखनी है, पहले विदाउट लिमिट सॉल्व कर दो एंड देन आफ्टर आपको ये जो हम डिफाइनाइट इंटीग्रल करते हैं तो उसमें फाइनली वैल्यू पुट करनी होती है। और इसमें मैंने जो सब्सटीट्यूट किया टी की वैल्यू, वहाँ पे साथ में टी की ही लिमिट चेंज कर दी। तो सब्सटीट्यूशन यूज़ करके बोले आपको जब भी डिफाइनाइट इंटीग्रल, तो उसमें आपको टी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 है तो 1/2 इंटू log 2, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। हमने कुछ इसमें डिफ़िकल्ट या कुछ ऐसा नहीं किया है जो समझ में ना आए। सिंपल आपको जब भी जो जिस जगह पे सब्सटीट्यूट करते हो कोई भी वेरिएबल, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज करनी है, बस इतना ही समझना है, राइट। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, देखो इसको 0 से लेके π/2, ये अंडर रूट में sin फाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे cos टू द पावर 4 इंटू फाई इंटू कॉस फाई डी फाई बराबर। थोड़ा सा चेंज करें इसको तो ये 0 से लेके π/2 अंडर रूट साइन फाई, इसको मैं cos स्क्वायर फाई उसका स्क्वायर इंटू कॉस फाई लिख सकता हूँ, इंटू डी फाई लिख सकता हूँ। तो थोड़ा आगे जाए तो ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 0 से π/2 इंटीग्रेशन साइन फाई अंडर रूट इंटू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई बराबर। तो अभी भी पूरा क्वेश्चन हमारा ऐसा बना नहीं है। अंडर रूट साइन फाई, इसको मैं 1 माइनस 2 साइन फाई प्लस साइंस टू द पावर 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई बराबर, ऐसे बना सकता हूँ। अब ये जो रूट साइन फाई ना उसको अंदर ले जाओ तो ये आपका कैसा बन जाएगा, ये π/2 है। ये रूट साइन फाई को अंदर ले जाओ तो ये रूट साइन फाई, या तो फिर उसको आप 1/2 पावर कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
साइन की पावर क्या करनी है, साइन फाइव की पावर 1/2 माइनस 2, यहाँ पे साइन फाइव की पावर 2 + 1/2 मतलब 5/2 पावर, मैं ब्रैकेट के बाहर ही कर देता हूँ, तकलीफ़ नहीं होगी। 4 + 1/2 माने 9/2, तो साइन फाइव की पावर क्या हो जाएगी, ये 9/2 इंटू का ये कॉस फाइव इंटू d5। अब आपको सिंपल सी चीज़ अज्यूम करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 0 से लेके π/2 की पुट साइन फाइव इज इक्वल टू टी, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस फाइव इंटू d5 इज इक्वल टू dt, बराबर। तो अगर आपका फाई जो था, ये फाई वो ज़ीरो है, फाई की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पे रखो वैल्यू साइन में, तो साइन फाई ज़ीरो मतलब ज़ीरो, तो टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर फाई की वैल्यू आपकी π/2 है, तो वो वैल्यू वहाँ पे रखो, तो साइन π/2 1 हो जाता, टी की वैल्यू 1 हो गई। अब सब्सटीट्यूट करने पर आपको कुछ ऐसा मिला, देखो फाइनली कि ये 0 से लेके 1, टी की वैल्यू कर दी मैंने, बिकॉज़ ये टी 1/2 हो गया, -2 टी 5/2 हो गया, प्लस टी 9/2 हो गया, इंटू कॉस फाइव इंटू d5 को तो dt लिख सकते थे। आगे का काम आपको खुद से करना है, ये बहुत सिंपल हो गया अब यहाँ से, है ना। तो बस हमने जो चेंज किया है वो आपको समझ में आना चाहिए, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा है ही नहीं। हाँ, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, जो आपको अपने हिसाब से समझ करके करना है। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं, साइन इनवर्स 2x/1 + x² इंटू dx को आपको देख के ही पता चल गया होगा कि इसमें मुझे x इज इक्वल टू मैं क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा तो हो क्या जाएगा इसको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। पहले देखो ये साइन इनवर्स 2x/1 + x² है ना, तो हाँ यहाँ पे आप देख लो कि x की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी x tan इनवर्स 1, तो थीटा x अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो मतलब कि ये पूरा आंसर 0 से π/4, ये dx जो है वो भी लिखना पड़ेगा ना इधर से, dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, sec² x इंटू डी एक्स, sec² थीटा इंटू डी थीटा, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स ये 2x मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा, डी एक्स की जगह पे, बराबर। चलिए, तो अब यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा 0 से π/4 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा tan 2 थीटा इंटू sec² 2 थीटा, सॉरी sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो ये 0 से π/4, अच्छा tan 2 थीटा नहीं है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, sin 2 थीटा। तो यहाँ पे ये बचा 2 थीटा इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा, राइट। चलो, तो आगे का काम क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 बाहर निकाल दो, तो यहाँ से आपको बचा थीटा इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से ये लिमिट आपको 0 से π/4 ही रखनी है, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें थीटा को आप क्या ले लोगे, u, और sec² थीटा को क्या ले लोगे, v, मतलब ऐसे इस हिसाब से करना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको लिख देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा करना क्या है। ये ओवरऑल 2 जो था वो बाहर, पहले थीटा बाहर इंटू इंटीग्रेशन में 0 से π/4 लिमिट वही, क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया है, sec² थीटा इंटू डी थीटा, माइनस ये इंटीग्रेशन में डी थीटा बाई डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन में 0 से π/4, यहाँ पे भी 0 से π/4 sec² थीटा इंटू डी थीटा, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 2 एज इट इज़, ये थीटा, ये tan थीटा, जहाँ पे आपको लिमिट लगानी है 0 से π/4 करके, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, sec² थीटा का tan थीटा हो जाएगा,
टेन थीटा में यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टी थीटा, ये 0 से π/4। टेन का आपको पता है log sec x होता है, sec थीटा कर दो वहाँ पे इस हिसाब से, ये 2 सबसे बाहर है, तो ये 2 थीटा इंटू टेन थीटा 0 से π/4 माइनस इसका log sec थीटा मोड में, यहाँ पे भी 0 से π/4। ठीक है, बाकी का आप खुद से कर लेना, ये इजी इक्वेशन है, हो जाएगा आपसे। तो यहाँ तक मैं रखता हूँ, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है, और मेरे हिसाब से आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपसे हो जाएगा, ट्राई करना। तो आपके होमवर्क में आज के लिए एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का है। ठीक है, जो आधे आधे छोड़े वो कंप्लीट कर देना। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।